आइए, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन या नियम क्या होता है। अब देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण के या समतल दर्पण से परावर्तन के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि मान लेते हैं कि कोई समतल दर्पण है, इसके एक पृष्ठ पे पालिश कर दिया जाता है और इसके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। जैसे मान लेते हैं कि इधर से ये आता है और इधर चला गया, इसके बीच में हम लोग क्या मान लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा। हम ये भी बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो काल्पनिक रेखा होती है, लंब जो होता है, इसको बोलते हैं क्या, अभिलंब बोलते हैं। यह जो बिंदु होता है वो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और देखिए ये जो कोण होता है इसको आई, आपतन कोण, और यह जो कोण होता है इसको परावर्तन कोण आर बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण जो होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण जो होता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो हमने पहले इसमें क्या लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब क्या कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और जो विलंब डाले हैं तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही तल में स्थित है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि कोण आई जितना होगा उतना कोण आर होगा। अर्थात इसमें हम जब देखेंगे तो जो आपतन कोण आई है वह परावर्तन कोण आर के मान के क्या है, बराबर है। अर्थात यह प्रकाश जितने अंश के कोण पर आती है उतने अंश के कोण पर परावर्तित हो जाती है। यही होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अधिकतम। आपको याद रखना है, कॉलम क्या बताया है कि समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बताएं कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यही होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, अब इसको आप लोग याद कर दीजिएगा जो कुछ भी हो।